वी विन टुगेदर एंड वी लूज टुगेदर। ये बोला है गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद। आई डोंट नो कौन सी विन की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है विन देखे हुए इंडिया को टेस्ट मैच में। एटलीस्ट 11 मैचेस खेले गौतम गंभीर के अंदर और अंडर, और अभी तक 3 मैच जीते हैं। 2 मैच जीते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट और एक जीता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और काफ़ी टाइम से हम हार ही रहे हैं। और दूसरी चीज़, टी दिलीप जो हमारे फील्डिंग कोच हैं उनको हाजिर किया जाए, क्योंकि 8 दिन बचे अभी मैच में, अगले मैच में उनको यशस्वी को अलग से बुला के सिर्फ फील्डिंग प्रैक्टिस और कैचिंग प्रैक्टिस करानी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बिग रीजंस वाज वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ ड्रॉप कैचेस। आइए, काफ़ी और रीजंस हैं हमने एक मैच लूज क्यों किया, डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम वेलकम संजय जी। तो देखिए, इंडिया ने एक इन्फेमस रिकॉर्ड भी बना दिया इस बार कि वी बिकेम द फर्स्ट टीम सिंस लाइक 1930s आई थिंक जो 5 सेंचुरीज बनाने के बाद भी एक मैच में मैच हार गई। और लास्ट टाइम जब वो हुआ था जब डॉन ब्रैडमैन ने अपना डेब्यू किया था। अच्छा, तो वी आर नॉट द फर्स्ट। ओके, गुड। आई थिंक सिंस 1930s। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स वेरी हार्टफुल टू ऑलमोस्ट अ नोट। सेंचुरी बट कोई बात नहीं, हम वी आर नॉट द फर्स्ट। चलो, ओह दैट रियली ग्लैडन्स माय हार्ट। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने बोली ना टी दिलीप के बारे में, हाँ। तो टी दिलीप को और पूरा जो सपोर्ट स्टाफ था राहुल द्रविड़ का, उसको गौतम गंभीर ने आते ही हटा दिया था। और ये वही सपोर्ट स्टाफ था जिसने कि इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ डेवलप की थी और जिसने इंडिया के कैचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया था। तो टी दिलीप को तो दोबारा बुलाया गया है जब क्योंकि इन्होंने तो रायन डेस्केटे को फील्डिंग में लिए बुलाया था, तो रायन डेस्केटे वाला चला नहीं, तो टी दिलीप वाज कॉल्ड बैक। या तो जो पीरियड में जिसमें टी दिलीप वाज एब्सेंट, और उसमें सारा कार्यक्रम हो चुका था, तो अब टी दिलीप विल टेक टाइम ना। तो देखिए, इस बार वीडियो आया नहीं है हालांकि टी मेडल टी देने का किसी दिलीप को। को चैंपियंस ट्रॉफी तक बुला लिया गया था और या डस्केटे तो कर करा के भाग गया। बट देन आप साहब किसी आपको अच्छे खासे कॉम्बिनेशन को चलते हुए, अब आप ये देखिए कि आपको वर्ल्ड कप याद है? वर्ल्ड कप, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप अभी वाला ओडीआई 23। ओडीआई वर्ल्ड कप, हाँ हाँ ओडीआई हाँ। वर्ल्ड कप है। ओडीआई वर्ल्ड कप में जब शमी जब बॉलिंग कर रहे थे ना, शमी ने जब फाइफर लिया था अपने पहले मैच में, तो ये रिमेम्बर उसने क्या सिग्नल दिया था ड्रेसिंग रूम को? नहीं, याद नहीं मुझे। वो उसने अपने सर के ऊपर ऐसे अच्छा ऐसे हाँ, वो हाथ वाला, वो सबने कहा था हरभजन की तरफ नोट कर रहा है, बट इट वाज नॉट दैट। he was यस। indicating to B अरुण हाँ। ये जो कुछ भी he has been able to do is because of B अरुण। ना B अरुण ने भारत की बॉलिंग स्ट्रेंथ पिछले 10 साल से बना के रखी हुई है, आपने उसको हटा दिया, वहाँ मॉडी मॉर्कल को लिया है। फिर आपने न्यूजीलैंड की सीरीज आपने जबरदस्त खेली, उसमें आपने पता नहीं क्या किया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको क्या डर था, क्या था कि आपने जो है बिल्कुल रैंक टर्नर्स बनाए। और जो रैंक टर्नर्स आप बनाते हो, तो जो ऑर्डिनरी बॉलर होते हैं ना, स्पिनर, वो भी बड़े ग्रेट लगने लगते हैं। आप भूल गए हैं कि बाहर के लोग अब यहाँ आईपीएल खेलते हैं, दे आर यूज्ड टू इंडियन पिचेस। वो वाली बात नहीं है कि साहब वो 5 साल में एक बार या 3 साल में एक बार इंडियन पिचेस पे खेलने आते हैं, दे आर यूज्ड टू इट। आप बुरी तरह से हारे। अब इसी मैच में ले लीजिए, अब इसी मैच में आप देख रहे हैं कि साहब जो कॉम्बिनेशन आप लेके चले, वो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि यार ये क्या, वेदर वी शुड गो विद दिस और नॉट। हम लोग जो थे वो एप्रहेंसिव थे। तो क्या किया जाए? गौतम गंभीर कम्स अक्रॉस like a brash personality who cannot communicate
विद पीपल, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कम्युनिकेट करता है, वो दिखाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो प्लेयर से कैसे करता होगा, इसी तरह से बात करता होगा। जिस तरह से ऐसे करता है, वो हर एक को जो है वो ब्रश तरीके से बात करेगा तो लोग उससे खुलेंगे ही नहीं, अपनी बात बताएंगे ही नहीं। कि एक चीज़ होती है हर यंग प्लेयर को, फुटबॉल में भी ऐसा होता है, क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि एक मीडिया ट्रेनिंग दी जाती है। वंस यू आर इन द लाइमलाइट, एवरीवन गेट्स अ मीडिया ट्रेनिंग कि आपको कैसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ आपको अपने आप की जैसे बाइट द टंग कहते हैं, आगे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बट आई डोंट थिंक गौतम गंभीर को किसी प्रकार की मीडिया ट्रेनिंग मिली है, या फिर ऑफर भी की गई होगी तो उसने मना कर दिया होगा अपनी मीडिया मैनेजर को। हर टीम का मीडिया मैनेजर होता है। तो आई एम श्योर प्लेयर्स तो बहुत इसको ध्यान रखते हैं आजकल, बट आई डोंट थिंक गौतम गंभीर रियली बिलीव्स इन इट। चलिए पर बात करते हैं जो 4 मेन ब्लंडर्स, वी विल कॉल इट द रीजंस फॉर आवर लॉस। देयर इज नो सिंगल रीजन व्हाई वी लॉस्ट द गेम। 4 मेन चीजें हैं। सबसे पहले बैटिंग कोलैप्स, हमने पहले भी वीडियो में बात की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इट्स गोना बी अ टेल ऑफ द टेल, और इंडिया की टेल वाज नोवेयर टू बी सीन बेसिकली। पहले इनिंग में 7 विकेट्स फॉर 41 रन्स, दूसरी इनिंग में 6 विकेट्स फॉर 31 रन्स, और यही अगर हमने रन बना दिए होते तो 100-150 रन का फर्क था। तो आप ओवरऑल व्हाट इज द बिगेस्ट 13 रीजन? विकेट्स 13 विकेट्स वर लॉस्ट फॉर 72 रन्स। 72 रन्स, 13 800 रन विकेट्स बनाया अगर आप बाकी प्लेयर्स। 72 रन्स पे आप कर देंगे तो हाँ, क्या होगा? और बाकी प्लेयर्स ने 800 रन बनाए उसके हम्म। बावजूद हम हार गए। तो देखिए, एक तो टेल, एक फील्डिंग, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है गिल की कैप्टनसी। काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, चलिए नए कैप्टन है, वी कैन गिव हिम द लीवे, बट व्हाट डिड यू थिंक वाज लैकिंग देयर? नहीं, वो तो मुझे लग रहा था कि वो ही इज गोइंग एज पर अ स्क्रिप्ट। वो मैच सिचुएशन को रीड करके रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो उसने एक अपना हिसाब किताब बना रखा था कि हम ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब आप देखिए, उसने जब वो 188 रन की पार्टनरशिप चल रही थी तो उसमें कुछ डिफरेंट वो ट्राई नहीं कर रहा था। हम्म, उस पूरे पीरियड में उसने शार्दुल ठाकुर को एक भी शायद ओवर नहीं दिया। नहीं, ये भी था कि एंड में जब बुमराह को उसने लास्ट के 20-30 ओवर में बॉलिंग ही नहीं कराई। हाँ, बॉलिंग ही नहीं करे। एंड देन पीपल वर आस्किंग, अच्छा क्या बुमराह फिर से इंजर्ड हो गया, क्या हो गया? कह रहे नहीं नहीं, इंजर्ड नहीं है, मैं जस्ट फेल्ट लाइक इट फेल्ट लाइक कि कृष्णा से बॉलिंग करानी चाहिए थी, उससे करानी चाहिए थी। और बाकी कैचिंग की तो आप बात करो ही मत। And there were some periods where KL Rahul, Rishabh Pant, they were all stepping up. Either they were stepping up because Gill wasn't stepping up, they were trying to step into his shoes, or they were trying to help out. Yes, he's a new captain, but they were trying to do the fielding placements. वो बातें कर रहे थे, encourage कर रहे थे. He didn't look as comfortable. ही डिडंट लुक कंफर्टेबल एट ऑल। तो क्या है, लोग उससे सीनियर हैं, वो सीनियर लोगों से ऊपर उसको बना दिया गया है। अब बना दिया गया है तो ठीक है, उसको पुश किया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह के लॉसेस जो हैं वो उसकी बैटिंग को भी अफेक्ट करेंगे। ये वी विल लूज वेरी गुड बैट्समैन इन द प्रोसेस। अब ये विकेट तो ये पाटा ही बनाने वाले हैं सारे। अब मैं शुरू से कह रहा था कि भैया कुलदीप यादव को रखना बहुत ज़रूरी था इसमें। अब आपने देखा कि एक एंड से आपने लगातार बॉलिंग करवाई, 30 ओवर आपने फेंकवाए जडेजा से। अब यहीं पर आपके पास अगर कुलदीप होता तो आप बुमराह का भी ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ कर सकते। अब उनको शार्दुल ठाकुर पसंद था, पता नहीं। डिस्क्रेडिट फॉर दिस लॉस हैज़ टू बी टेकन बाय गौतम गंभीर। गौतम गंभीर इज टर्निंग आउट टू बी अ कंप्लीट फ्लॉप। वो
फिक्स्ड हैं और जो इस तरह के रिस्पांस देते हैं कि साहब की नहीं नहीं हमारा नया बॉलिंग लाइनअप है। यार प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने जो साउथ अफ्रीका पिछली बार गई थी इंडिया, तो उसमें भी जो फर्स्ट टेस्ट था वो इन्हीं दोनों ने हरवाया था। हम्म, मैं आई एम ट्राइंग टू लोकेट दैट स्कोर कार्ड। हम्म, उस स्कोर कार्ड को आप देखेंगे तो उसमें सिराज और बुमराह ने दे गेव ब्यूटीफुल स्टार्ट्स, बट ये जो भाई साहब थे हम्म। इन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। देखिए इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आने वाली है, बिकॉज वी आर बिट स्टक नाउ, कि बुमराह ने बोला है कि मैं तो 3 ही मैच खेलने वाला हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी ही है, अनलेस समथिंग चेंजेस। और अभी हम ये पहला मैच हार चुके हैं, अगले मैच में 8 दिन का गैप है। ऑफ कोर्स ही वांट्स टू प्ले लॉर्ड्स, बट अगला मैच अभी इज नॉट एट लॉर्ड्स। तो अगर वो नहीं खेलता है अगला मैच and he stays for the next other matches, we might almost be 2-0 down by the time he comes back. तो अब ये कैसे मैनेज किया जाएगा? नहीं मैनेज हो सकता है ये तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी लॉस्ट बाय अ ह्यूज मार्जिन। इट कुड इवन बी 5-0 unless something changes drastically in the next match. हम्म, They have got a very seasoned captain भाई। वो बेन स्टोक्स जो है, एक बार उसको ओपनिंग मिल गई तो वो छोड़ने वाला थोड़ी है। हम्म, बिल्कुल नहीं, he will not give any quarter now to India. They yeah, had their best chance. I mean, they blew up their chances. Blew up their chances. अब क्या बोल के भाई कोई भी जाता है तो उसको आप एक प्लान बता के भेजते हो अंदर कि भाई ऐसे ऐसे खेलना है, ये करना है। आपकी टेल को आपने क्या सिखाया, क्या ट्रेनिंग दी, किस तरह से किया? दोनों बार वही सेम थिंग, बोथ टाइम्स yeah. दे डूइंग द सेम थिंग। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा वो उधर से साथ में खेल रहा है जडेजा, उसको कह रहा है कि भैया तू टुक टुक करता रहे, वो Hmm. छक्का मारने चले। And these are not like completely debutant players. They've been around for a while now. Prasidh Krishna, yes, he's in the test scene now, बट काफी टाइम से अभी भी खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया टूर जा चुका है वो, और उससे पहले भी ही इज बीन इन द फ्रेम, सो ही इज नॉट लाइक अ कंप्लीटली यंग प्लेयर, और ये लोग अरे आईपीएल भाई ही आईपीएल मेड खेलते हैं। इन साउथ अफ्रीका, वही जो मैच जो आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, एंड आपने साउथ अफ्रीका की बात की उससे पहले भी, तो दीज आर नॉट यंग प्लेयर्स। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि कोचिंग में देर इज सम प्रॉब्लम, एंड वी बीन डिस्कसिंग दिस की दीज फाइन थिंग्स आर नॉट बीइंग आयर्नड आउट, एंड दीज आर नॉट न्यू। लेट्स होप इट डजंट कंटिन्यू। एंड नहीं, आपको गंभीर से ये पूछना पड़ेगा कि आपने किस बिना पे पूरे के पूरे कोचिंग स्टाफ को सैक कर दिया? ऐसा क्या था उसमें that you sacked the entire coaching staff and BCCI also to blame भाई? Why do you have to give in? यार आप अपॉइंट करते हो मैनेजर, मैनेजर का ये कोई प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि वो सारा का सारा सपोर्ट स्टाफ अपॉइंट करेगा। या People who have done a magnificent job all these years, आपको 2 फाइनल्स में लेके गए हैं WTC के, हाँ आपको वर्ल्ड कप के फाइनल्स में लेके गए हैं, सारा काम किया है, उनको आप हटा देते हो। गौतम गंभीर doesn't keep the second best bowler. Kuldeep Yadav, by all accounts, is the second best bowler. आप किस हिसाब से आप जो है वो शार्दुल ठाकुर को उसके ऊपर प्रेफर करते हो? आपको 20 विकेट नहीं लेने, केवल रन बनाने? रन भी कितने बनाए उसने? 8 रन बनाए उसने। 1 and 7, हाँ ठीक है। 1 आई थिंक, मेरे को लगा 4 0 and 1 या 1 and 7 है जो। हाँ, but anyways single figures, insignificant. And नीतीश रेड्डी भाई भी 1, बैठे हुए हैं। हाँ, फर्स्ट में 1 और सेकंड में 4। रेड्डी भाई भी बैठे हुए हैं, he is waiting. I'm hoping he gets a chance next time. Last we'll discuss थोड़ा सा कि रविंद्र जडेजा, like by the time he figured out कि उसको कहाँ बॉल करनी चाहिए, everyone is talking about it right now कि कहाँ रफ हो रहा था, जब तक उसने फिगर आउट किया तब तक मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था, एंड ही इज नॉट अ, ही इज द That is मोस्ट। where the captaincy comes in ना। हाँ, या तो फिर मैं, क्योंकि या तो कैप्टन जो है वो दूसरों से सलाह नहीं ले रहा है, और वहाँ पे आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं। यू हैव बुमराह,
बुमराह को खेलते हुए 10 ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए भाई. I think he made his debut And Bumrah is a very almost sharp 10 years captain. back. We've seen him. बुमराह इज अ शार्प कैप्टन, नो डाउट. Hmm. अच्छा, आपके पास बुमराह है, आपके पास जडेजा है, पंत भी आपसे बहुत सीनियर है, राहुल है आपके पास. मैं तो देखा नहीं कि उसको कोई बहुत ज्यादा कोई सलाह वाला ले रहा हो. Yeah, let's hope there's always only way up from here, as we say. this हर बार हम यही बोलते हैं वैसे, जब से ऑस्ट्रेलिया में हारते चले आ रहे हैं, और वी गोइंग डाउन एंड डाउन फर्दर. सो लेट्स होप कि 2-0 ना हो जाए, और फिर उसके बाद बुमराह का क्या, कैसे खेलता है बुमराह, कब कौन से गेम्स में खेलता है, वही चर्चा रहेगी. एंड दैट इज नॉट वेयर वी वांट दिस सीरीज टू बी. इन मैचेस में बुमराह नहीं खेल रहा है, वो तो आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं. कौन? Yeah, I think a better strategy could have been कि we should have just said कि Bumrah is only there for first 3 games, and then you decide your team. Now we are in this weird situation कि does the team know he's gonna play only 3 matches? What is the combination going to be? Now you lost, so are you gonna risk him or not? So we are in this weird situation where क्या टीम होगी पता नहीं. नेक्स्ट मैच तो ही मस्ट प्ले. 8 दिन का गैप है, ही हैज टू प्ले. लॉर्ड्स का तो ठीक है, वो स्लो पिच है, उसको तो स्पिनर से भी मैनेज कर लेंगे. बट एक होता है ना कि लॉर्ड्स में तो वी हैव टू, मुझे मैच खेलना है लॉर्ड्स. ऐसा क्या है लॉर्ड्स का? वो बना रखा है लॉर्ड्स का. यू सीन लॉर्ड्स? या टेढ़ा मैदान, टेढ़ा मैदान, टेढ़ा मैदान. टेढ़ा ये मैदान. ये जो था, ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी टेढ़ा था, बट ऊपर से नीचे था वो. हाँ, ये ऊपर से नीचे था, वो साइड से. हाँ. वो साइडवेज स्लोप है उसका. Yeah. Let's hope we climb that slope and go upwards and not downwards on that slope, and we improve our record for Gautam Gambhir's sake at least, and give England a fight. ये तो पाटा विकेट ही देने वाले हैं. अगर ये पाटा विकेट ही देने वाले हैं तो देन यू मस्ट प्ले 2 spinners for the rest of the series. You have to play 2 spinners for the rest of the series. और यस, कुलदीप तो खेलेगा ही खेलेगा. बाकी बिटवीन जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर यू कैन ऑल्टरनेट. एंड वो आप कर सकते हैं. और आगे के विकेट्स आर स्लोअर apparently. This is the fastest wicket in England. हाँ, this was supposed to be the fastest wicket. This was Fastest. supposed to be the fastest wicket. So definitely more conducive for our spinners and slower bowlers. So hopefully there should be a change in plans. We have to do it because as we discussed, there's one more loss and then we pretty much are out of the series. So मरता क्या ना करता. बिल्कुल. चलिए आज इसी मोड पे we'll end our discussion today. Thank you Sanjay ji for joining us. Thank you for having me. Viewers, आपको क्या लगता है, what was the real reason for India's loss? We talked about 4 blunders, fielding, tail end batting, captaincy, coaching and all other aspects. But आपके हिसाब से क्या है, हमें comments में बताइए क्या main change होना चाहिए, and how concerned are you with Bumrah's availability? Let us know in the comments and keep liking and subscribing to our channel. Thank you.